नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका ऊष्मा संचरण में। और आज ऊष्मा संचरण में हम हैं ऊष्मा चालकता गुणांक को लेकर। ऊष्मा चालकता गुणांक को समझने के लिए हमें समझते हैं, मान लीजिए कि यह एक L लंबाई का कोई छड़ है, इसकी लंबाई L है और इसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये जो है अनुप्रस्थ काट, इसका क्षेत्रफल है A है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल L लंबाई का। इसके इस एंड का टेम्परेचर है θ1 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका टेम्परेचर है θ2 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इससे यदि Q1 ऊष्मा T समय तक प्रवाहित की जाए, Q ऊष्मा को मानते हैं कि T समय तक प्रवाहित किया गया, तो Q किसके समानुपाती होगा? Q वेरिएट करेगा A की, यानी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के समानुपाती होगा। Q वेरीज करेगा तापांतर यानी कि θ1 घटे θ2। यदि ऊष्मा का संचरण इस एंड से इस एंड की ओर हो रहा है तो जो ताप का अंतर होगा उसके समानुपाती होगा। यह समानुपाती होगा टाइम के और व्युत्क्रमानुपाती होगा लंबाई के। अर्थात जब हम एक चालक, जो ऊष्मीय चालक है, इसके ऊष्मा संचरण की सामान्य अवस्था में देखते हैं तो एक छोर से दूसरे छोर तक ऊष्मा का जो प्रवाह होता है यह समानुपाती होता है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के तापांतर के समानुपाती होता है, टाइम के समानुपाती होता है और जो लंबाई उसका है उसका व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर हम इस सब को एक कर दें तो Q वेरिएट A θ1 माइनस θ2 इंटू T बाई L होता है। अब इस वेरिएज का चिन्ह को अगर हम तोड़ते हैं तो किसी कांस्टेंट से गुणा करेंगे। Q बराबर K A θ1 घटे θ2 इंटू T बाई L। अर्थात जहां के एक नियतांक है जिसे कि हम कहते हैं ऊष्मा चालकता गुणांक, एक नियतांक है जिसे ऊष्मा चालकता गुणांक कहते हैं। अब अगर हमको ऊष्मा चालकता गुणांक के को समझना है कि ऊष्मा चालकता गुणांक की क्या परिभाषा होगी, तो A के स्थान पर अगर 1 कर दें, अर्थात अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। θ1 माइनस θ2 को सपोज करें कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड करें, अर्थात कि दोनों छोर के बीच का जो तापांतर है वह 1 डिग्री सेंटीग्रेड है और लंबाई को भी 1 कर दें, 1 सेंटीमीटर, और टाइम को भी 1 सेकंड कर दें। अब सबकी जगह 1 सेकंड करें, टाइम के जगह, लंबाई के जगह 1 सेंटीमीटर, θ1 घटे θ2 के जगह 1 डिग्री सेंटीग्रेड और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो Q बराबर हो जाएगा K। अर्थात ऊष्मा चालकता गुणांक ऊष्मा की वह मात्रा है। कौन सी मात्रा है? तो ऊष्मा के संचरण की सामान्य अवस्था में, ऊष्मा संचरण की सामान्य अवस्था में 1 सेंटीमीटर लंबी, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार से 1 सेकंड में जितनी ऊष्मा प्रवाहित होती है। फिर से एक बार हम समझते हैं, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर लंबी छड़ से 1 सेकंड में जितनी ऊष्मा प्रवाहित होती है, जब दोनों छोर का तापांतर 1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो उस ऊष्मा के परिमाण को, उस छड़ का, उस पदार्थ का ऊष्मा चालकता गुणांक कहते हैं। ऊष्मा चालकता गुणांक को प्रायः K से सूचित करते हैं। अर्थात ध्यान में रखना है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, यहाँ इसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर हो, फिर इसको ऐसे समझ लें, ये 1 सेंटीमीटर
स्क्वायर हो इसका, ये 1 सेंटीमीटर हो, दोनों का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर हो, और 1 सेकंड में जितनी उष्मा इस छोर से उस छोर तक चली जाएगी उसे कहेंगे इस पदार्थ का उष्मीय चालकता गुणांक। ध्यान में रखना है, जिस पदार्थ की उष्मीय चालकता गुणांक जितनी ही अधिक होती है वह पदार्थ उष्मा का उतना ही सुंदर चालक होता है। तो किसी पदार्थ की उष्मीय चालकता गुणांक यह तय करता है कि वह पदार्थ कितना उष्मा का सुंदर चालन कर पाएगा, यानी उष्मा की चालकता को निश्चित करता है उष्मीय चालकता गुणांक। उष्मीय चालकता गुणांक अगर उष्मा, ये कहने का अभिप्राय जो अच्छा आदर्श चालक होता है, उष्मा का जो आदर्श चालक होगा पदार्थ, उसकी उष्मीय चालकता गुणांक अनंत होता है। और जो कंप्लीटली उष्मा रोधी होता है, उष्मा रोधी अर्थात जिससे उष्मा का संचरण कंप्लीटली नहीं होता है, उसका उष्मीय चालकता गुणांक 0 होता है। परंतु व्यवहार में ऐसे पदार्थ नहीं मिलते हैं जिनका उष्मीय चालकता गुणांक 0 हो, और ऐसे भी नहीं मिलते हैं जिनकी उष्मीय चालकता गुणांक अनंत हो। लेकिन ध्यान में रखना है, उष्मीय चालकता गुणांक जिसका जितना अधिक होगा वह पदार्थ उष्मा का उतना ही सुंदर चालक होगा। अब हम जब उष्मा के चालकता गुणांक का मात्रक देखें तो ऐसा पद्धति में इसका मात्रक होता है वाट मीटर प्रति केल्विन, और सीजीएस मात्रक इसका होता है कैलोरी प्रति सेंटीमीटर डिग्री सेंटीग्रेड। फिर से एक बार देखते हैं, के का मात्रक एसआई पद्धति में वाट प्रति मीटर केल्विन, और सीजीएस मात्रक इसका होता है कैलोरी प्रति सेंटीमीटर डिग्री सेंटीग्रेड पर डिग्री। गुणांक के बाद अब हम देखते हैं उष्मा के चालन के आधार पर हम पदार्थ को कितने वर्गों में रख सकते हैं। तो उष्मा चालन के आधार पर हम पदार्थ को रख सकते हैं उष्मा चालन के आधार पर पदार्थ उष्मा का चालक, उष्मा का सुचालक, जिससे उष्मा का संचरण आसानी से हो, और उष्मा का कुचालक या उष्मा रोधी, उष्मा का कुचालक या उष्मा रोधी, ये हम उष्मा का सुचालक वैसे पदार्थ को कहेंगे जिससे उष्मा का संचारण आसानी से हो जाए। प्रायः धातु में उष्मा का सुचालक होती है और अधातु उष्मा का कुचालक होती है। लेकिन ध्यान में रखना है, अधातु में एक अवरक, और ध्यान में रखना है अवरक उष्मा का सुचालक है, परंतु अवरक उष्मा का सुचालक, उष्मा का सुचालक, लेकिन हमने कहा परंतु उष्मा का सुचालक होने के बाद भी यह विद्युत धारा का होता है कुचालक। ध्यान में रखना है, अवरक उष्मा का सुचालन करता है, यानी इससे उष्मा का चालन होगा, परंतु विद्युत धारा इससे प्रवाहित नहीं होती है। अब उष्मा का कुचालक या उष्मारोधी प्रायः सारे अधातु, अपवाद में हमने अवरक कहा, अधातु, द्रव, गैस को माना जाता है उष्मा का कुचालक, अर्थात जिससे उष्मा का संचरण नहीं होता है। यानी जब मतलब कहने का अभिप्राय कि वो एक जगह से दूसरे जगह उससे उष्मा नहीं जा रहा, तो उसको हम लोग कहते हैं उष्मा का कुचालक पदार्थ या उष्मारोधी पदार्थ। तो उष्मा चालन के आधार पर हम इस 2 वर्गों में रख सकते हैं। एक होता है सुचालक जिससे उष्मा का संचरण आसानी से होता है, कुचालक जिससे उष्मा का संचरण आसानी से नहीं होता है या न होता है, कम होता है या न के बराबर होता है। यह कहलाता है उष्मा का कुचालक। एक बार फिर से हमको ध्यान में रखना है, उष्मा चालकता गुणांक को कैसे सूचित करते हैं। जिस पदार्थ की उष्मा चालकता गुणांक अर्थात के का मान अधिक होता है वह उष्मा का उतना अच्छा चालक होता है, जिसका कम होता है वो उतना ही कम उष्मीय चालक होता है। स्वाभाविक है, जिसमें के का मान ज्यादा होगा वो उष्मा का सुचालक होगा। जैसे जैसे के का मान घटते जाएगा उसकी सुचालकता घटते जाएगी, कुचालकता बढ़ती जाएगी। बने रहे हमारे साथ, फिर हम उष्मा के शेष पार्ट्स के साथ
उपस्थित होंगे। धन्यवाद।